मुंशी प्रेमचंद की कलम समाज के सभी वर्गों के लिए चली जी। आज भी उनकी कहानी पढ़ सुनकर आपको यही लगेगा कि मेरे ही इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। तो चितरंजन चैनपुरा प्रस्तुत करते हैं प्रेमचंद की लिखी एक कहानी सबा सेर गेहूं के भाव का काव्यानुवाद। बड़ी संक्षिप्त कहानी है लेकिन बड़ी ही आकर्षक। ध्यान से सुनिएगा इसको। समाज में आज भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं। किसी गांव में शंकर नामक कुर्मी एक किसान, सबा सेर गेहूं ने आखिर ले ली उसकी जान। पहुंचा एक अनजान अतिथि उस किसान के द्वार, विप्र के घर से सबा सेर वह गेहूं लिया उधार। किसी गांव में शंकर नामक एक किसान रहता था, जात का कुर्मी था। एक दिन की बात है कि उसके घर एक अनजान अतिथि आए। शंकर के घर में कुछ भी नहीं था। अतिथि सत्कार के लिए उसने एक पंडित जी के यहां से सबा सेर गेहूं मांग करके ले आया। पहुंचा एक अनजान अतिथि उस किसान के द्वार, विप्र के घर से सबा सेर वह गेहूं लिया उधार। झोला लेकर गए विप्र जब शंकर के खलिहान, सबा सेर के बदले गुपचुप दिया पसेरी धान। शंकर वह सबा सेर गेहूं पंडित जी के यहां लौटाने नहीं गया। जब पंडित जी झोला लेकर के शंकर के खलिहान में पहुंचे तो उसने पसेरी भर धान दे दिया। बहुत भलाई किया विप्र की दिया खेत खलिहान, घर आने पर हाथ खोलकर अधिक दक्षिणा दान। आप भी कभी कभी संकोच में पड़कर ऐसा काम करते होंगे। किसी से एक लिए तो उसके बदले में आप 10 देते हैं, लेकिन वह एक नहीं लौटाते हैं। गलती कहां पर होती है देखिए। 1.5 अढ़ाई 5 सेर का बहुत दिया हलकारा, सबा सेर गेहूं का उसने कर्जा नहीं उतारा। किया तगादा गेहूं का जब 7 वर्ष के बाद, भूल गया था शंकर किंतु पंडित को था याद। खेत खलिहान में आने पर या घर पर पहुंचने पर हाथ खोलकर इतना अधिक दक्षिणा दान दिया शंकर। 1.5 सेर 2.5 सेर 5 सेर पसेरी पसेरी भर धान देता था। सोचता था कि सबा सेर गेहूं लाए थे पंडित जी के यहां से, चलो इतना दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 1.5 अढ़ाई 5 सेर का बहुत दिया हलकारा, सबा सेर गेहूं का उसने कर्जा नहीं उतारा। लेकिन वह सबा सेर गेहूं यह कह करके कि मैंने आपके यहां से उधार लिया था, वह नहीं लौटा सका। उसने तो सोचा कि कर्जा चुक गया, लेकिन हुआ क्या। किया तगादा गेहूं का जब 7 वर्ष के बाद, भूल गया था शंकर किंतु पंडित को था याद। शंकर तो भुला ही गया था कि सबा सेर गेहूं कहीं लाए थे, लेकिन पंडित जी को याद था। 7 वर्ष के बाद उस गेहूं का 1.5 ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते जोड़ते पंडित जी ने 5.25 मन बना लिया। और जब शंकर को याद दिलाई कि तू सबा सेर गेहूं लिया था, अब उसके बदले 5.25 मन हो गया है 7 साल में, तो शंकर की टांग कांपने लगी। 7 वर्ष पर किया 5.25 मन की मांग, भय से थर थर लगे कांपने उसकी दोनों टांग। सोच रहा सिर पकड़ के शंकर कितना कुछ दे पाया, सबा सेर गेहूं का फिर भी कर्जा नहीं चुकाया। शंकर ही सोचने लगा कि उस सबा सेर के बदले में मैंने कितना पसेरी धान दिया, कितना पसेरी गेहूं दिया, क्या क्या नहीं दिया घर से मैंने उनको। आटा, सब्जी, आलू, नमक, हल्दी, धनिया, दाल, क्या नहीं दिया उस सबा सेर के बदले। लेकिन क्या वो सबा सेर गेहूं आज तक उधार रही गया? सबा सेर का कर्जा नहीं चुका सका था शंकर। आज वो 5.25 मन हो गया। एक छोटे किसान के लिए 5.25 मन गेहूं एक बार, जिसके घर में अतिथि सत्कार के लिए सबा सेर गेहूं नहीं था, उसके पास 5.25 मन कहां से आएगा साहब। सोच रहा सिर पकड़ के शंकर कितना कुछ दे पाया, सबा सेर गेहूं का फिर भी कर्जा नहीं चुकाया। मन ही मन करके गरीब वह अब तो सोचने लगा शंकर की अब क्या करें। तब एक बार तो उसके पास था नहीं, कभी
एक पसेरी, कभी 2 पसेरी, कभी 1 मन, कभी 2 मन, एक एक मन करके बेचारा साले साल चुकाने लगा। लेकिन जो कर्जा का बही होता है ना, वो मूलधन कभी घटता नहीं है। जितना ब्याज देते जाइए वो बढ़ते ही चला जाता है कर्ज। मन ही मन करके गरीब वह कर्जा लगा चुकाने, यानी एक एक मन करके, मन ही मन करके गरीब वह कर्जा लगा चुकाने, पंडित जी के सम्मुख शंकर लगता मुंह लुकाने। लेकिन कहीं भी जब पंडित जी दिखाई दे देते रास्ते में तो किसी तरह से मुंह छिपाकर भागने की कोशिश करता था वो, ऐसा ना हो कि पंडित जी फिर टोक दें। बिकती गई जमीन, कर्ज का बढ़ता गया तगादा, रही किसानी नाम मात्र, मजदूर बना वह ज्यादा। धीरे धीरे उस कर्ज को चुकाने में उसकी खेती भी बिकती चली गई और शंकर अब किसान से मजदूर बन गया। कहानी कैसे तेजी से आगे बढ़ती है सुनिएगा। कर्ज चुकाओ जब जब पंडित शंकर को फटकारे, पंडित जी जब मिलते थे फटकारते थे, ऐड शंकर तुम अभी तक कर्जा नहीं चुकाया है। वो 1.25 शेर 5.25 मन से भी दिनों दिन अब बढ़ने लगा, जबकि मन भर करके वो देते जा रहा था ना। कभी खेत बेच करके कुछ, आज ना 1 कट्ठा 25 लाख के 40 लाख के बिकता है जी। उस दिन बड़ा बड़ा प्लॉट बिक जाता था 10, 20, 50 में, 100 में तो कई कई बीघा जमीन बिकता था। कर्ज चुकाओ, कर्ज चुकाओ जब जब पंडित शंकर को फटकारे, दिन में साफ दिखाई देता आसमान के तारे। सूख गया तन शंकर का, गिरती गई उस पर गाज, बैठे बैठे बही विप्र की भरता रहा अनाज। बैठे बैठाए पंडित जी की बही में अनाज दिनों दिन बढ़ता जाता था और उस कर्ज को चुकाने में शंकर की जमीन बिक गई, उसकी जवानी खप गई। लगा चुकाने कर्ज तो उसके बिक गए सारे खेत, जीवन जल का स्रोत सूख कर बच गई तपती रेत। कर्ज चुकाने के हित उसने इतनी की मजदूरी कि चढ़ी जवानी में ही उसकी आयु हो गई पूरी। शंकर कर्जा चुका न पाया मरने के भी बाद, यहां तक कि भरी जवानी में बूढ़ा होकर वह मर गया, फिर भी शंकर का कर्जा नहीं चुका। पंडित जी कर्ज लादे ही रह गए, शंकर तो चला गया, अब क्या होगा। शंकर कर्जा चुका न पाया मरने के भी बाद, तब पंडित को आई उसकी अगली पीढ़ी याद। शंकर का एक बेटा था, अब पंडित जी की नजर उसके ऊपर पड़ी। शंकर कर्जा चुका न पाया मरने के भी बाद, तब पंडित को आई उसकी अगली पीढ़ी याद। नहीं विप्र के कर्जों का फिर भी हो पाया मर्दन, तब शंकर के बड़े पुत्र की पकड़ी उसने गर्दन। शंकर तो कर्जा चुका नहीं पाया, वो तो मर गया। हालांकि 1.25 शेर के बदले वो कितना मन और कितना बीघा जमीन बेच करके दे दिया, लेकिन पंडित जी के बही में वो गेहूं दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। शंकर के बड़े पुत्र की गर्दन पकड़ी पंडित जी ने और कहा कि शंकर तो कर्जा चुका नहीं पाया, तेरा बाप नहीं चुकाया, अब तो बेटा चुकाओ। जब बाप ही किसान से मजदूर बन गया था तो बेटे के पास देने के लिए क्या था। बस क्या बात हुई, पंडित जी ने उसको बंधुआ मजदूर बना दिया। जिंदगी भर मजदूरी करते करते पहले व्यक्ति मर जाता था, लेकिन उस मजदूरी से मुक्त नहीं हो पाता था जी। बंधुआ मजदूर की प्रथा कुछ दिन पहले तक की थी, आजादी के बाद इस प्रथा को मिटाया गया। तो हाय बना बेबस बेचारा वह बंधुआ मजदूर, नहीं जान पाया वह इसमें उसका कौन कसूर। पिता का कर्ज चुकाने के लिए बेटा बंधुआ मजदूर बन गया, इसमें उसका क्या कसूर था, कुछ भी समझ उसको नहीं आया। लेकिन उसकी जिंदगी भी पंडित जी के अधीन हो गई। डूब गया दुख के सागर में लेकर डब डब नैन, मिला न कर्जे से छुटकारा नहीं मिला चित चैन। समूची जिंदगी बीत गई उसके बेटे की भी, लेकिन पंडित जी के कर्जे से छुटकारा नहीं मिला। खून दीन का चमकाता था पंडित जी का ताज, उस गरीब के खून से पंडित जी का ताज मुकुट चमक रहा था।
खून दीन का चमकाता था पंडित जी का ताज, अन्याय काटने नहीं न्याय की उठी एक आवाज, अन्याय काटने नहीं न्याय की उठी एक आवाज, अन्याय काटने नहीं न्याय की उठी एक आवाज।